हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके खूबसूरत परिवार एजुकेशन क्लासेस में। हम स्टोरीज के टॉपिक पे बात कर रहे थे और स्टोरीज के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज में करीबन हम 20 स्टोरीज को नोट करेंगे, जो कि आ भी जाए तो हमें कोई वो नहीं। सेकंड स्टोरी हम जो पढ़ने वाले हैं, एक क्लीवर कैट सेलर क्लीवर कैट सेलर क्लीवर कैट सेलर एंड द मंकीज। मंकीज सेकंड हम स्टोरी है जो एक क्लीवर कैट सेलर एंड द मंकीज। एक चालाक टोपी बेचने वाला और बंदर बंदर और चालाक टोपी वाले की कहानी है, जो इस प्रकार से है, अब पेश कर रहा हूं। सेकंड स्टार्ट है। वंस देयर वाज ए, एक समय की बात है। वंस देयर वाज ए कैट सेलर जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ताकि समझाने के लिए अपन को वक्त कम लगे, और साथ ही साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वाज ए कैट सेलर, he went from village to village he went from village to village. The sell his caps, the sell his caps, once hot day while passing a once hot day इतना देखिए, एक चतुर या चालाक टोपी बेचने वाला आज बेचता था। गांव गांव जाकर वह अपनी टोपियों की बिक्री करता था। और एक दिन हिज कैप्स उनको बेचता था। वंस हॉट डे, एक दिन गर्मी का धूप का दिन है, जो कि गर्मी तेज धूप होने से वह आराम के लिए रुकता है, उसको भी हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। इतना देखिए, वंस देयर वाज ए कैट सेलर, ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू सेल हिज कैप्स वंस हॉट डे। एक दिन गर्म दिन या गर्मी का दिन, धूप का समय हो गया होगा। वाइल इसके आगे है, वाइल पासिंग ए थ्रो, वह एक पास के थ्रो द फॉरेस्ट, वह एक पास के जंगल की तरफ
बेचने को निकल गया, पास द थ्रू ए फॉरेस्ट, वह जंगल के आसपास अपनी टोपियों की बिक्री करने के लिए चला गया। He felt tired and sat under a tree. He felt sat under tree. वह आराम करने के लिए एक फॉरेस्ट में, जंगल में ट्री को चुन लेता है और वहां रुक जाता है, वो आराम करने के लिए ट्री के पास। एंड सेट अंडर द ट्री फॉर सम रेस्ट, ट्री फॉर सम रेस्ट, वह कुछ समय के लिए, फॉर रेस्ट आराम करने के लिए, वह उस पेड़ की तरफ रुक जाता है, उस पेड़ में उस पेड़ की शीतल छाया का आराम करने के लिए रुक जाता है। took always the caps from the bag, took caps, took away the bag, away the caps from his, away the caps from his bag, from his bag, वह अपनी टोपियों के बैग को भी वहीं सुरक्षित जगह पे रखकर आराम करने लग जाता है। फ्रॉम द बैग, आफ्टर सम टाइम द कैब सेलर, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कैब सेलर जो टोपियों की बिक्री करता था, वह गहरी नींद में सो जाता है। कैब सेलर अवोक, सो गया। अवोक, he found all his caps missing. इतना देखिए, फिर देखते हैं। When he lay passing through a forest, he felt sat under the tree for rest, took always the from his bag. वह एक जंगल में आसपास, जंगल के आसपास अपनी कैप्स को सेल करने के लिए, बेचने के लिए वह जाता है। और जिस दिन गर्मी होने की वजह से या धूप होने की वजह से दोपहर के समय में वह एक जंगल के पास एक पेड़ देखकर अंडर ए ट्री फॉर द रेस्ट, वहां आराम करने की सोच लेता है और अपनी टोपी की उस बैग को भी सुरक्षित रख लेता है। आफ्टर सम टाइम कैब सेलर, वह एक कुछ समय बाद जो कैब सेलर था उसको नींद आ गई, वो आराम करने के लिए बैठा था, परंतु धूप होने के, वह गर्म दिन होने की वजह से वह हवा शीतल छाया का आराम करने के लिए वह अचानक से सो गया। इसके बाद देखते हैं, वह सो गया था अपने बैग को सुरक्षित रखकर और खुद भी शीतल छाया की आराम करने के लिए एक शीतल छाया देने वाले पेड़ जो कि जंगल के पास बैठ गया। He found all his caps missing. He found all caps, जो कि उसकी सभी कैप्स थी वो मिसिंग थी, नहीं थी, वहां कैप्स मिसिंग। तब वह उठ के देखा तो उसके बैग में जो कैप्स थी वो एक भी नहीं थी, मिसिंग। He saw up and found, he show up and found, वह देखता है आश्चर्यचकित से, and we show, and we show, and we show, and we show up the found each monkeys, show सा आएगा, सा करते हैं, सा in each monkeys, in see after the each monkeys,
After the monkeys had taken a cap, वह उन टोपियों को अपने सर पर ओढ़ रखा था। Had taken a cap, वह अपने सर पर एक कैप को ओढ़ रखा था। Had taken a cap, वह अपनी एक जो कैप थी उसको सर पे ओढ़ रखा था। He thought of a plan, वह एक दिमाग लगाता है। He thought of a plan, he thought a plan, वह कैप सेलर एक दिमाग लगाता है या प्लान करता है कुछ उन टोपियों को वापस लेने के लिए। The monkeys imitated him, the monkeys बड़े ही चालाक थे और नकलची भी हैं। imitate him next, बड़े ही नकलची थे, जो वो करता वो ही सेम करते। और जो कैप सेलर था वो अपनी एक टोपी ओढ़ रखा था, वह अपने सर से नीचे फेंक देता है और सभी बंदर भी नीचे फेंक देते हैं। अपनी टोपियों को कलेक्ट करके अपने बैग में डालकर घर की ओर आ जाता है। एंड इन द ग्राउंड, वह उसके ग्राउंड में डाल देती हैं। द monkeys also did the same, the monkeys did the all same, वह भी उसी का जैसा करते हैं। द सेम, उसी को नकल निकालने के लिए उस कैप सेलर ने अपनी टोपी को नीचे फेंका तो वह भी अपनी टोपी को लैंड ग्राउंड में द monkeys did be the same, वह भी उसी ग्राउंड में अपनी टोपियों को फेंक देते हैं। एक बार देख लेना। he found also are missing and also caps missing and we show in see after the monkeys had taken a cup a thought played the imitated him next, the monkeys did the same, जैसा वह कैप सेलर चतुर टोपी बेचने वाला चालाक इंसान जो करता है तो बंदर भी सेम उसी का पोजीशन करते हैं और वो भी अपनी एक टोपी को नीचे फेंक कर बंदर उसको देखकर अपनी अपनी टोपियों को नीचे फेंक देते हैं और वह अपनी कैप्स को कलेक्ट करके अपने बैग या बोरे में डालकर वहां से निकल पड़ता है। हिंदी बताऊंगा एक साथ में देखिए। इसका मोरल है नेवर लॉस हर्ट, मोरल है नेवर लॉस्ट हर्ट। चालाक, अब मैं आपको हिंदी में कंप्लीट को एक बार पेश करूंगा। इसका मोरल है जो है नेवर लॉस्ट हर्ट। देखते हैं। एक बार एक टोपी विक्रेता था, वह अपनी टोपियों को बेचने के लिए गांव-गांव में दूसरे गांव में एक गांव से दूसरे गांव में जाता था और दूसरे से तीसरे गांव-गांव में अपनी टोपियों को बेचता था। एक गर्मी के दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था, उसने थकान महसूस की और थोड़े आराम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जल्द ही उसे गहरी नींद आ गई है। उस वृक्ष को पर बहुत सुंदर बंदर थे। वे नीचे आए और उसके थैले से टोपियां ले गई। कुछ समय बाद टोपी विक्रेता जगा। उसने अपनी टोपियों को खोया हुआ पाया। उसकी टोपियां थी उसे खोई हुई पाई। फिर उसने ऊपर देखा और पाया कि हर बंदर ने
एक एक टोपी ले रखी है। उसने एक योजना सोची, एक दिमाग आइडियाज आया ऑन द माइंड, सोची, उसने अपने टोपी पहन ली। बंदरों ने उनकी नकल की। आगे टोपी विक्रेता ने अपनी टोपी को उतारी और उसे जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसमें अपनी टोपियां एकत्रित कर किया। वह बहुत खुश था। वह वहां चला गया। शिक्षा है, कभी भी हिम्मत मत हारो। नेवर लोस्टर, कभी भी हिम्मत मत हारो। कभी भी हिम्मत मत हारो। हिम्मत मत हारो। इसमें बताया एक कैप सेलर, टोपी विक्रेता था, वो गांव गांव जाकर अपनी टोपियों का प्रचार करके वह बेचता था। एक दिन वह जंगल की ओर रास्ते से जा रहा था, तभी उसे थकान महसूस होती है और वह पेड़ के पास जाकर आराम करने के लिए बैठ जाता है। उसी के बाद वह देखता है, अचानक से नींद आ गई। गर्मी का मौसम, गर्म मौसम था और वह उठने के बाद देखता है उसके थैले में जो भी टोपियां थी या कैप्स थी, जो सभी कैप्स बंदर ऊपर लेके अपने पास बैठ गए। पेड़ पे ऊपर ले गए, एक एक बंदर अब ले गया। फिर वह टोपी वाले ने कुछ दिमाग का प्रयोग करते हुए वह अपनी को टोपी को पहना। बंदरों ने भी सेम वैसा ही किया, उसे टोपी को पहना और फिर वह जो कैप सेलर है, विक्रेता करने वाला है टोपियों की, वह उस कैप को नीचे जमीन में फेंक देता है और सेम बंदर वैसे ही नकल किया, नकल की, सेम नकल की। उन्होंने भी अपनी टोपियों को सर से उठाकर नीचे सीधी फेंक दी और जो कैप सेलर है वह अपनी टोपियों या कैप्स को कलेक्ट करके अपने बैग या बोरे में डाल लेता है। इसका मोरल है, कभी भी हिम्मत मत हारो। हमें जो भी काम करना है, कभी भी हिम्मत को नहीं हारो। हमें कभी भी हिम्मत मत हारना, हमें हिम्मत को कभी भी नहीं हारना, चाहे कितना भी टाइम लगे, कुछ भी करना पड़े। सेकंड है पोरफुलिस बुल्स यूनियन, ये लॉयर एंड द पोर बुल्स, ये नहीं आएगी। ये करीबन कितनी स्टोरी है कंप्लीट? 40 स्टोरीज हैं जो कि अभी ही मैं एक वीडियो या शॉर्ट वीडियो में अपलोड करके इनका हिंदी ट्रांसलेशन एक वीडियो में अभी ही अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक का मामला क्लियर होगा। हमने आज इंग्लिश में स्टोरी वाले टॉपिक को कंफर्म क्लियर कर दिया है। क्लियर स्टोरी टॉपिक। हमने कहानी का जो पार्ट था हमारी इंग्लिश ग्रामर में, आरबीएस इंग्लिश मीडियम क्लास 10, जो कि हमने क्लियर कर दिया है। और अभी नए बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी आपकी सभी के साथ। इतने थैंक्स स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक अगर आपको क्लियर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर से मुलाकात होगी अपनी इसी खूबसूरत परिवार एजुकेशन क्लासेस में। थैंक्स, गुड नाइट।